जय रामकृष्ण। क्या भगवान मूर्ति में पाए जाते हैं? हिंदुइज्म में हम मूर्तियों की पूजा करते हैं और दूसरे कई धर्म इसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो क्या मूर्तियों में सच में भगवान होते हैं? और मूर्ति की पूजा करने से क्या हमें भगवान प्राप्त होते हैं? तो इसका एक ही जवाब है। अगर आप में आस्था और श्रद्धा, बिलीफ एंड फेथ, ये दोनों हैं, तो वो पत्थर की मूर्ति भी आपको जवाब देगी। उसमें भी भगवान आ जाएंगे। होते नहीं हैं, मगर आपकी श्रद्धा और बिलीफ, फेथ एंड बिलीफ, आस्था और श्रद्धा, ये दोनों पत्थर में भी भगवान को आने पे मजबूर करते हैं। एक बार एक राजा ने स्वामी विवेकानंद को क्वेश्चन किया था कि क्या फ़ोटो में या फिर तस्वीरों में या फिर मूर्तियों में भगवान होता है? तो स्वामी जी ने ये किया कि उस राजा की तस्वीर ली और उसका उन्होंने अपमान कर दिया। तो तुरंत वहाँ के जो सेवक थे वो गुस्सा हो गए और स्वामी जी पे दौड़ आए। तब स्वामी जी ने कहा, अगर मूर्तियों में भगवान नहीं होता तो आपकी तस्वीर का अपमान करने पे आपके अपनों को बुरा क्यों लगा? क्योंकि तस्वीर आप नहीं हो, मगर तस्वीर आपका एक सिंबल है। आप उसमें नहीं हो, मगर आपके चाहने वाले उस तस्वीर को ही आप समझते हैं। उसी तरह मूर्तियों में भगवान बेशक नहीं होते, मगर हम उसको उसका एक प्रतीक समझ के उसको पूजते हैं। क्योंकि जो भगवान हैं, ना तो हमने एक्चुअल में या वन ऑन वन उसको हम मिले नहीं हैं। तो जो हमको माइथोलॉजी से बताया जाता है या जो उसके वर्णन हम पाते हैं या जिसको हम सुनते हैं वेदों से या पुराणों से, उसके ऊपर ही हम बेस्ड अपनी बिलीफ और आस्था और श्रद्धा दोनों रखते हैं। तो असल में देखा जाए तो भगवान ना मूर्ति में है और ना वो साकार है। मतलब ना उसका रूप है, ना उसके गुण हैं। वो निराकार निर्गुण है, सबके परे है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई रूप नहीं होता। जब वो बल्ब में आती है तो वो बल्ब को जला देती है, रोशनी देती है। जब वो एक आयरन सेट में आती है तब वो गर्म होके कपड़ों को इस्त्री करती है। उसी प्रकार जब वो एयर कंडीशन में जाती है तो वो ठंडक देती है, फ़ैन में जाती है तो ठंडक देती है। मगर आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करना चाहो तो इनमें से वो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी एक शक्ति है। उनका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है और ना वो किसी गुण से बंधे हैं। उनकी वजह से सब कुछ है, वो सब में हैं, मगर उन गुणों से या जिस चीज़ में भी वो है उनसे वो लिप्त नहीं है। दुनिया उनसे है, दुनिया उन्हीं से बनी है, मगर दुनिया में वो नहीं है। वो निर्गुण निराकार है। मगर हमारी आस्था के लिए और हमारी बिलीफ के लिए हमने उनकी मूर्ति का पूजन करना शुरू किया। क्योंकि एक अनजान चीज़ को प्यार करना या फिर एक अनजान वस्तु को इमेजिन करना, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम पूजा करें, हम कैसे उसको इमेजिन कर सकते हैं? तभी हम आयुध पूजा पे या ऐसे पे हम कंप्यूटर्स की पूजा करते हैं या फिर हम अपने इलेक्ट्रिकल उपकरणों की पूजा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के उपकरणों की हम पूजा कर रहे हैं, हम उस पावर इलेक्ट्रिसिटी को हम पूज रहे हैं। उसी तरह हम भगवान को भी उस मूर्ति में जानते हैं और देखते हैं, ताकि हम उसका प्रतीक पूजे तो हमें वो असल भगवान भी प्राप्त हो सके। तो यही है मूर्तियों का सच। हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा भगवान बनाती है। एक बार हम जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं और जिस पे हम श्रद्धा रखते हैं, वो सच होने में देर नहीं लगती। जैसे भगवान मेरे सहायक है और हमेशा वो मेरी सहायता करते हैं, इस बात पे अगर आप विश्वास रखते हो और अगर दृढ़ता से इस आस्था से बंधे रहते हो तो ये सच होने में देर नहीं लगती। एक बार एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रवचन में बोला कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि भवसागर तो खैर आप पार कर ही लोगे,
अगर सागर भी पार करना है, एक नाम से आप सागर के उस पार चले जाओगे। ऐसे उन्होंने अपने प्रवचन में कहा। 2-4 दिन बाद प्रवचन को आते वक्त एक भक्त स्त्री को बहुत बारिश ने घेर लिया। नदी के उस पार बहुत बारिश हुई और वो नदी पार करके इस तरफ आ ना सकी क्योंकि नदी भी पूरे उफान पे थी। तो उसने ये किया, उसने एक बार राम नाम लिया और नदी से प्रार्थना की कि मुझे इस नदी के उस पार जाने का रास्ता बना दो। तो नदी ने उसको सच में रास्ता बना के दे दिया और इस तरफ वो आ गई। और बहुत सारे भक्त प्रवचन के लिए नहीं आए थे, ये अकेली औरत वहाँ पे पहुँच गई। तो स्वामी जी ने पूछा, ये कैसे हुआ? तुम इतनी बारिश में, इतने उफान की नदी में कैसे इस तरफ आ सकी? तो उस औरत ने कहा, स्वामी जी आपने ही तो कहा था कि एक बार राम नाम लेने से भवसागर भी पार हो जाते हैं, तो इतनी सी नदी का क्या हाल होगा। तो मैंने वही किया, मैंने एक बार राम नाम लिया और मैं आ गई इस तरफ। स्वामी जी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो प्रवचन तो करते थे मगर उनका खुद का विश्वास, आस्था राम नाम पे नहीं थी। तो उन्होंने कहा, अभी मुझे भी उस पार जाना है। तो उस महिला ने कहा, चलिए एक बार राम नाम ले लीजिए और निकल पड़िए। तो स्वामी जी नदी किनारे गए। उनको इतना डर लग रहा था क्योंकि उनको खुद की बात पे आस्था और श्रद्धा नहीं थी। तो उन्होंने एक बार राम नाम लिया, आंखें मूंद ली और नदी के ऊपर पैर रखा। तो ऑब्वियसली उनका विश्वास नहीं था, उनकी श्रद्धा नहीं थी, आस्था नहीं थी, तो स्वामी जी डूब गए। तो ये होता है चमत्कार आस्था और श्रद्धा का। तो हम अपनी श्रद्धा से ही भगवान बनाते हैं। हम जितनी श्रद्धा रखते हैं भगवान में, उतना ही हमें फल मिलता है। अगर हम डाउटफुल होके अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो संशय आत्मा विनश्यन्ति, हमें कोई लाभ नहीं होगा, विनाश ही होगा। तो हमको सबसे पहले तो विश्वास रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम विश्वास नहीं रख पाते तो हम सच को भी झूठ कर सकते हैं, और अगर हम विश्वास रखें तो झूठ भी सच हो जाता है। ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ श्रद्धा, भक्ति एंड आस्था। इन तीनों का स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हम जितना बिलीव करेंगे, जितनी आस्था रखेंगे और जितनी श्रद्धा से हम अपनी साधना करेंगे, उतने जल्दी ही हमको ज्ञान प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखता है अपनी साधना पे, नाम जप पे, अपनी वर्शिप पे, अपनी प्रेयर्स पे, एक सिंपल प्रेयर हम भगवान को जाके कहते हैं और अगर हमने पूरी आस्था और श्रद्धा से वो एक प्रेयर कही तो उसको सच होने में देर नहीं लगती। वही अगर हम सोचते रहे कि क्या ये सच होगा, क्या भगवान सुनते हैं, क्या अभी जो मैंने बात मांगी है वो पूरी हो जाएगी, अगर हम ऐसे ही सोचते रहे वो बात कभी पूरी नहीं होगी। मगर अगर हमने पूरी आस्था और श्रद्धा से भगवान से मांगा, आस्क एंड देन यू बिलीव यू गॉट इट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहा जाता है कि यू फर्स्ट आस्क, प्रे एंड देन यू बिलीव दैट यू गॉट इट। तो जितना बिलीव आप करोगे, जितनी श्रद्धा आप अपने प्रेयर्स पे रखोगे, उतनी ही जल्दी भगवान आपको जवाब देंगे। अगर आपकी श्रद्धा डावाडोल है तो भगवान भी कुछ कर नहीं सकते। आपको पूरे यकीन से, पूरे विश्वास से और पूरी श्रद्धा से अपनी प्रेयर्स भगवान तक पहुंचानी है और वो सच होगी, ये यकीन रखना है। यकीन रखोगे तो आपकी भक्ति भी पूरी होगी, आपकी मांगे भी पूरी होगी और भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और जिनको कोई इच्छा नहीं है, जो स्पिरिचुअल माइंडेड है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो हमें जो भी चीज़ की उम्मीद भगवान से है या जो भी चीज़ हमें भगवान से चाहिए, उसको हमको पूरी आस्था और श्रद्धा से भगवान से मांगना है, तो वो 100% पूरी होगी। तो अगली बार जब आप मांग करो भगवान से या भगवान के मंदिर जाओ या उसकी साधना करने लग जाओ, ये बिलीव पक्का करो, ये श्रद्धा अपने मन में पूरी दृढ़ करो कि भगवान है, वो मेरी बात सुन रहे हैं और वो मेरी मांगे पूरी करेंगे।
वो मुझे ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो जाएगी, क्योंकि मुझे भगवान में आस्था और श्रद्धा है। तो आज हमने देखा द पावर ऑफ बिलीफ एंड फेथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय रामकृष्ण।